हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट वो दोस्तों ये है कि IOCL में अभी अभी दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है। 513 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि दोस्तों डिप्लोमा वाले और BSc वाले और दोस्तों IT वाले स्टूडेंट्सों के लिए है। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, तो दोस्तों आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को कृपया एंड तक देखें, सब कुछ दोस्तों इसमें बताने वाला हूँ, क्या क्या मांगा गया है, कैसे इसके फॉर्म भरेंगे, कहाँ कहाँ पर ये जॉब निकली हुई है। दोस्तों यहाँ पर जो IOCL में जो रिफाइनरी है उनमें से किस रिफाइनरी में यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मथुरा में है, जैसे कि अलग करीब 9 रिफाइनरी है। दोस्तों 9 रिफाइनरी में ये जॉब निकाली गई है। दोस्तों 9 रिफाइनरी में से आपको कहां पर ये फॉर्म भरना है, दोस्तों वो सब कुछ आपको बताना है। कितनी पोस्ट कहां पर है, दोस्तों सब कुछ क्लियर होने वाला है। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि दोस्तों ये रिफाइनरी की जो जॉब होती है काफी ज्यादा बेस्ट और दोस्तों सैलरी के हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा बेस्ट ये होती है। दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने डिप्लोमा, BSc या फिर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो A to Z सब कुछ आपको क्लियर होने वाला है। तो चलते हैं अपनी वीडियो पर। अगर दोस्तों कोई भी हमारे YouTube चैनल पर नया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। ये है हमारा नोटिफिकेशन जो कि IOCL की तरफ से आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों आप कृपया वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखें। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इन्होंने अपना पे स्केल बताया। दोस्तों ये 25,000 से 1,05,000 के बीच है। 1 लाख मतलब अलग अलग पोस्ट पर, IT वालों के लिए कुछ अलग, डिप्लोमा वालों के लिए कुछ अलग और BSc वालों के लिए कुछ अलग। तो दोस्तों इसकी सैलरी होती है वो करीब 1 लाख को टच करती है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर ये जॉब है। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये भी क्लियर इन्होंने किया हुआ है। तो एंड्री में है पेट्रोकेमिकल यूनिट, गुवाहाटी, दोघई और बेंगोन, और यहाँ पर असम, बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, मथुरा, पानीपत, और यहाँ पर दोस्तों हरियाणा और उड़ीसा। दोस्तों इन सभी की रिफाइनरी में यहाँ पर दोस्तों जॉब निकली हुई है। आप दोस्तों अब यहाँ पर ये बताने का मेरा ये उद्देश्य है कि आपको यहाँ पर भी फॉर्म भरना है। जिस भी रिफाइनरी में दोस्तों आपको फॉर्म भरना है, 9 रिफाइनरी में से आप उसी में फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इसका जो इसका पेपर है वो दोस्तों होने वाला है। यहाँ पर आपको 24 अक्टूबर दोस्तों 24 अक्टूबर को एक साथ सभी का पेपर होगा। तो आप यहाँ पर अपना पेपर देने जाएंगे, वहीं पर आप अपना फॉर्म भरें। ऐसा नहीं कि आप हर जगह पर फॉर्म भर सकते हैं एक ही रिफाइनरी। अगर आप मथुरा आपके पास है, मथुरा में आप काम करना चाहते हैं तो आप मथुरा में भरें और अलग अलग। दोस्तों फिर अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसी की और पोस्ट वाइज के हिसाब से। दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी की दोस्तों मैं कोशिश करूंगा इसको शॉर्ट रखने की वीडियो, और दोस्तों जो PDF के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो पहली पोस्ट है वो दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन। दोस्तों ये मैकेनिकल वालों के लिए पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दी हुई है, गुवाहाटी में और गुजरात में, मथुरा में, पानीपत में, दोघई में। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरह जगह पर पोस्ट है। गुवाहाटी में 28 पोस्ट हैं, बरनू में यहाँ पर 23 पोस्ट हैं, गुजरात में दोस्तों यहाँ पर 46 पोस्ट हैं, मथुरा में दोस्तों यहाँ पर 33 पोस्ट हैं प्रोडक्शन के अंदर में, और पानीपत में दोस्तों यहाँ पर पानीपत रिफाइनरी में 50 पोस्ट हैं, और दिग्बोई में दोस्तों यहाँ पर 45 पोस्ट हैं, और बेंगनियन में दोस्तों यहाँ पर 13 पोस्ट है, प्रदीप में दोस्तों यहाँ पर 58 पोस्ट है। प्रोडक्शन में दोस्तों इस प्रकार से पोस्ट यहाँ पर दी हुई हैं। और दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं कि नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की। दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की दोस्तों यहाँ पर गुवाहाटी में 3 पोस्ट हैं, बरनू में दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, गुजरात में यहाँ पर 5 पोस्ट हैं, मथुरा में दोस्तों 6 पोस्ट हैं, और दोस्तों दिग्बोई में दोस्तों यहाँ पर 13 पोस्ट हैं। दोस्तों इसी प्रकार से हर जगह पर अलग अलग जगह पर किसी में कहीं पर मथुरा में पोस्ट ज़्यादा है, कहीं पर दोस्तों गुवाहाटी में पोस्ट ज़्यादा है, कहीं पर दोस्तों दिग्बोई में पोस्ट ज़्यादा है, कहीं पर गुजरात में पोस्ट ज़्यादा है। दोस्तों अलग अलग जगह पर अलग अलग पोस्ट दी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अब यहाँ पर खुश हो जाइए, आपके लिए दोस्तों ये है, इस पोस्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुवाहाटी में 4 पोस्ट हैं, और बरनून में दोस्तों यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, गुजरात में दोस्तों यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, और भाई साहब मथुरा में आपकी यहाँ पर 11 पोस्ट हैं। तो मथुरा में तो आपको यहाँ पर, और इसके बाद हम और देखते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी PRC पानीपत में भी 16 पोस्ट हैं दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और दिग्बोई में दोस्तों 4 पोस्ट हैं, बेंगोन में दोस्तों 2 पोस्ट हैं, और प्रदीप में दोस्तों 23 पोस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रदीप में दोस्तों यहाँ पर पोस्ट दी हुई है। इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पर और देखते हैं मैकेनिकल वालों के लिए असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर यहाँ पर JEE मैकेनिकल की। दोस्तों तो JEE मैकेनिकल में दोस्तों यहाँ पर अलग अलग पोस्ट इन्होंने यहाँ पर भी दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर एक करीब अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों यहाँ पर 513 करीब दोस्तों शायद पोस्ट इसके करीब ही ये पोस्ट है टोटल अगर करने पर हमारी आती है। तो दोस्तों यहाँ पर तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर फिर हमारे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेशन। दोस्तों यहाँ पर इसकी भी पोस्ट अलग अलग दी हुई हैं। दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस दोस्तों यहाँ पर इसकी भी पोस्ट है। दोस्तों आप इस PDF को मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। दोस्तों यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं पोस्ट की। दोस्तों यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन वालों के लिए जो प्रोडक्शन की जो पोस्ट थी दोस्तों उसका पोस्ट कोड यहाँ पर दिया गया 201। दोस्तों यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी
मांगी गई है 3 साल का डिप्लोमा आपका केमिकल में होना चाहिए। दोस्तों आपको केमिकल वालों के लिए यहाँ पर ये पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग या फिर आपने बीएससी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से अगर आपने बीएससी की हुई है, बीएससी वालों के लिए दोस्तों आप फिर से देख लें मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में दोस्तों अगर आपने यहाँ पर अपना यहाँ पर डिग्री की हुई है दोस्तों आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 50% आपके पास होनी चाहिए और SC ST के लिए यहाँ पर 45% होनी चाहिए। और दोस्तों फिर हम इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, लेकिन पर दोस्तों इतना ज़्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर दोस्तों आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों यहाँ पर आप अपने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये इसका क्राइटेरिया है। दोस्तों इस क्राइटेरिया को मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं, उनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है। दोस्तों जिनके पास भी 1 साल का एक्सपीरियंस है वो सभी यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों फिर इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट। दोस्तों यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पर ये जो जूनियर असिस्टेंट की है दोस्तों यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में अगर आपके पास है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे फॉर कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा मैट्रिक विद ITI फिटर होल्डिंग बॉयलर। दोस्तों अगर आपके पास ITI है तो दोस्तों ये आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI के बाद ये डिप्लोमा दोस्तों ये इस प्रकार से फॉर्म है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसकी भी क्वालिफिकेशन है कि आपने यहाँ पर एक्सपीरियंस सेल भी रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपके पास बॉयलर के साथ अप्रेंटिस आपने की हुई है तो आप इस फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से इसकी कुछ अलग अलग इसमें क्वालिफिकेशन दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर की। दोस्तों इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है दोस्तों यहाँ पर हम इनको देखते हैं अब क्या है क्या क्वालिफिकेशन है। दोस्तों यहाँ पर फॉर गुवाहाटी एंड मथुरा और दिग्बोई के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके से मांगा गया है 3 साल का दोस्तों आपसे डिप्लोमा है तो आपकी पहली तो ये क्वालिफिकेशन, या फिर दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये 50% तो मार्क्स होने चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, पहला हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास मिनिमम 1 साल की दोस्तों यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों एक्सपीरियंस वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं है, इतना बहुत सारे स्टूडेंट्सों को होगा शायद इतना एक्सपीरियंस। दोस्तों मिनिमम 1 ईयर का यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विद ऑपरेशन मेंटेनेंस पावर जनरेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का LTST दोस्तों ये बिजली घर होते हैं उसका दोस्तों आपके पास अगर एक्सपीरियंस है दोस्तों, या फिर आपके पास मेंटेनेंस ST हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज स्विच गियर का यहाँ पर एक्सपीरियंस है, ट्रांसफार्मर मोटर्स दोस्तों यहाँ पर बैटरी चार्जर ब्रिज और यहाँ पर वेरिएबल और स्पीड ड्राइवर प्रोटेक्टिव रिले इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक। दोस्तों इतने सारे में से अगर आपके पास किसी भी फील्ड में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपने इनमें से किसी फील्ड में 1 साल काम किया हुआ है तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसने बहुत सारे ऑप्शन खोले हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर कभी कभी तो ऐसा होता है 2-2 3-3 साल के एक्सपीरियंस को मांगते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एक और दूसरी पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर ये अलग अलग जगह के लिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं जो कि है आपकी पानीपत रिफाइनरी के लिए पेट्रोकेमिकल और दोस्तों बर्नूमी। दोस्तों यहाँ पर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ये इसके लिए भी क्वालिफिकेशन यही है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर आप मैकेनिकल वालों के लिए देखेंगे तो मैकेनिकल वालों के लिए भी 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस दोस्तों मांगा गया है। वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर गैस स्टीम टरबाइन बॉयलर कॉलम वाल्व पंप मैकेनिकल सेल और ड्राई गैस सील। दोस्तों इन सभी में आपने अगर कहीं पर काम किया है इन सभी चीज़ों पर दोस्तों अगर आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का दोस्तों डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए भी अब दोस्तों यहाँ पर इसके लिए हम बात करते हैं तो इसके लिए आपके पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों इसमें भी आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिसिस दोस्तों यहाँ पर इसकी अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर आपकी BSc वालों के लिए ये पोस्ट है, केवल और केवल BSc वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री दोस्तों अगर आपने मैथ्स विद मिनिमम 50% आपके नंबर होने चाहिए और यहाँ पर मिनिमम 1 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस दोस्तों होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के दोस्तों आपको कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं है जिसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये अगर आप फ्रेशर हैं दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपका फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक और देखते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के लिए दोस्तों ये भी एक पोस्ट है। दोस्तों यहाँ पर भी आपसे जो क्वालिफिकेशन अलग अलग यहाँ पर मांगी है और दोस्तों इसमें भी एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। दोस्तों यहाँ पर फिर हम बात करते हैं जूनियर मटेरियल असिस्टेंट की। दोस्तों यहाँ पर ये जो पोस्ट है दोस्तों इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो दोस्तों 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल वाले, मैकेनिकल वाले, ये सभी यहाँ पर इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इस फॉर्म को, इस पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों। इसके बाद जूनियर नर्सिंग असिस्टेंट, दोस्तों यहाँ पर आपके पास 4 साल की बीएससी नर्सिंग में या फिर 3 साल का डिप्लोमा नर्सिंग में होना चाहिए और दोस्तों 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कहने का दोस्तों ये है कि आपके पास बिना एक्सपीरियंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। और दोस्तों जो भी आपके डिप्लोमा, जो भी डिग्रियां हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ये सेशन बनाया गया है, इन्होंने यहाँ पर दोस्तों उन्होंने बताया कि आपकी जो भी डिग्रियां, जितनी भी क्वालिफिकेशन है, वो सभी आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास ITI की है तो NCVT से होनी चाहिए डिप्लोमा की दोस्तों, यहाँ पर BTUP जो अलग अलग यहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग राज्य के दोस्तों, उन सभी से होनी चाहिए। BSc की अच्छी यूनिवर्सिटी से आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं वो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फॉर्म, यहाँ पर आपके 21 तारीख से दोस्तों फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए, मतलब कि आज से इसके फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए। 12 तारीख दोस्तों इसकी लास्ट डेट है, 12 अक्टूबर तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। और दोस्तों यहाँ पर टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन टेस्ट, दोस्तों यहाँ पर टेंटेटिव डेट आपकी एग्जाम डेट दी हुई है 24 अक्टूबर दोस्तों, यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट इन्होंने दी हुई है दोस्तों। तो ये आप यहाँ पर जरूर ध्यान देंगे। अगर दोस्तों आपके पास ये सभी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर ये सभी क्वालिफिकेशन ली हुई है तो आप दोस्तों इसमें फॉर्म जरूर भरें दोस्तों। अगर आपके पास मैक्सिमम इसमें एक्सपीरियंस ही मांगे, अगर दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आपके लिए इसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये इसकी दोस्तों सैलरी अच्छी होती है, सभी फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर अपना फॉर्म जरूर अप्लाई करें दोस्तों। इस वीडियो में इतने, अपने दोस्तों में दोस्तों जरूर शेयर करें, जिसने भी एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसके पास भी ये एक्सपीरियंस है, उसको वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं शानदार वीडियो, जब तक बाय बाय, जय हिंद।